पिछले क्लास में पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, यानी एल्काइन बनाने का नियम। इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, भोलाइन, तोलाइन जितना था सब पढ़ लिए थे। हे देवता तू चल जा पीछे, हमर दो हार्ट बीट तेज हो गए लगो तू बात मानित नहीं, चलो आप पीछे कंट्रोल मुन्ना कंट्रोल तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन बनाने का नियम, यानी कि क्या चीज में क्या चीज को मिलाएंगे कि हमारे पास एल्काइन कंपाउंड का निर्माण होगा। एल्काइन कंपाउंड कहने का मतलब कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, न्योनाइन, डेकाइन, यही से फला सला चीज होता है। अब बताइए कि यहाँ पर आपके पास कार्बन है और कार्बन को हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाई टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में, तो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है जिसका नाम क्या होता है, इथाइन। तो कार्बन कहने का मतलब C होता है और हाइड्रोजन कहने का मतलब H होते हैं। लेकिन यहाँ पर नियम होता है, यहाँ पर क्या हर जगह नियम होता है कि मैक्सिमम जगह पे केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो इस जगह पे लिखा हुआ जो भी एलिमेंट होता है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। जब मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आप खुद बताइए कि यहाँ पर हमको इथाइन बनाना है तो इथाइन का फॉर्मूला कितना होता है, C2H2। इधर कार्बन कितना दिया हुआ है, 2, और उधर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इस हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 सही है, लेकिन कितना कार्बन यहाँ पे लेना पड़ेगा, 2, तब न यहाँ पर बैलेंस हो पाएगा। तो बैलेंस होने के लिए कोमल प्रसाद लिखा गया था, समझ गई। अब इसको हम लोग आराम से अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट या सिर्फ इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड इथाइन। अब इसको हम आराम से लिख सकते हैं हिंदी में कि जब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ उच्च ताप तथा विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो नया यौगिक शाहरुख खान के बेटा इथाइन बनता है, लिख दो, इथाइन बनता है। चलिए अंजलि खुश, हिंदियों में लिखा गया है, टेंशन नहीं लेना है। जखनी अंग्रेजिया में बोली कि छोड़ दीजिए तो बेचारी मुंह बना ली। से कोई कहे कि चाय बनावे आता है जी, तो एकदम आता है। अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि चाय बनाने का एक ही विधि होता है, बहुत सारा विधि होता है। ढेर लोग होता है जो चीनी ऊपर से डालता है, पानी में चीनी खौलाता है, समझ गए ना, अति चाय पत्ती खौलाता है, कोई दूध में चाय पत्ती खौलाता है। यानी बहुत टाइप से हम लोग क्या बनाते हैं चाय बनाते हैं। हाँ ठीक है, तोनी राक्षस आदमी ऐसा तोनी मिला लेगा, चीनी के पहले फाक लेगा, दूध के डाल लेगा, पत्ती के डाल के ही खोल देगा, कहेगा कि चलो चाय बन गया। तो तुम लोग के भाई कुछ कहना है, देखो है पहले दूध डाल देना ये हड़िया में, समझ गया, और उसके बाद दूध डालने के बाद चीनी डाल देना, पत्ती डाल देना और इसी से हिला देना, चारों, समझ गए, चाय रेडी। देखो हाँ हीट अंदर ही है। अब यहाँ पर सेकंड मेथड की बात किया जा रहा है।
यहां पर मान लिया जाए एक पदार्थ आपका दिया हुआ है भैया कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, और ये कैल्शियम कार्बाइड को हम वाटर से अभिक्रिया करवाते हैं। क्या चीज से अभिक्रिया करवाते हैं? वाटर से। कैल्शियम कार्बाइड जो है हमारे पास है, इसका फार्मूला होता है CaC2 प्लस इसको हम बोलते हैं H2O। इसको क्या बोलते हैं? H2O। लेकिन इसका H2O का मोल की संख्या कुछ बढ़ा देते हैं, क्योंकि H2O जब हमारे पास है इसको हम ब्रेक करेंगे, एक कैल्शियम है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर कुछ ढंग का कंपाउंड हमारे पास निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसा हमको लग रहा है कि अगर बनना भी चाहे तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए C2H2 तो बन जाएगा, लेकिन कैल्शियम के साथ कौन जाएगा? ऑक्सीड है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। लेकिन यहाँ पर हमें ऑक्साइड के रूप में कैल्शियम को नहीं बनाना है, कुछ और के रूप में बनाना है। तो देखिए 2 दूनी 4, कितना हाइड्रोजन अब हो गया? 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो अगर मान लिया जाए कि ये 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो क्या बना देगा जी? C2H2, यानी कि इधर हम लिख देंगे कि भैया ये बना दिया C2H2 प्लस, अब देखा जाए यहां पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिल करके इसको हम OH होल ट्वाइस बना सकते हैं ना। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और ये बच्चा क्या चीज है आपका? कैल्शियम। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा? CaOH होल ट्वाइस, यानी कि यहां पर बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बन गया C2H2 को हम किस नाम से जानते हैं? इथाइन। अब प्लस CaOH होल ट्वाइस को क्या नाम से जानते हैं भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीका से भी हम क्या कर लिए? इथाइन बना लिए। इथाइन बनाने का मतलब कि हमारे पास ये एल्काइन कंपाउंड बन चुका है, एल्काइन कंपाउंड बन चुका है। इथाइन एक प्रकार का कैसा कंपाउंड है? एल्काइन कंपाउंड है। चलिए इसका भाषा लिख लीजिएगा ना। कैल्शियम कार्बाइड इज रिएक्ट विथ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड इथाइन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाला जाता है तो एक नया कंपाउंड का निर्माण होता है, इथाइन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए जब बाबू आज गोलू मोलू नहीं आया है, तीनों जी कहीं गया लगता है। लगन चल रहा है क्या जी? अभी यही चलते। देखिए आपके पास एक नया कंपाउंड बनाना है अल्काइन का। यहाँ पर मीथेन है प्लस ऑक्सीजन है। मीथेन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब बताइए कि किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पर एकदम हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर कहने का मतलब भैया 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। क्या चीज? ना ना ना, बस वैसा ही है। हाँ, जिसमें रहेगा उसमें लिख देंगे। तो मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना है। तो देखा जाए मीथेन का सूत्र क्या होता है और ऑक्सीजन का O2। अब यहाँ पर अभिक्रिया करवाने से पहले जरा से एक बार देख लीजिए कि इसमें कुछ मोल के संख्या अपना मन से बढ़ा देते हैं याद करने के लिए, कि जो याद कर लीजिएगा आप लोग कि कितना मोल में हम मीथेन को लेंगे। तो 6 मोल में हम मीथेन को लेंगे। 6 मोल में हम किसको लेंगे? मीथेन को लेंगे। और आराम से यहाँ पर एक नया कंपाउंड का निर्माण करेगा जिसका नाम है 2C2H2 प्लस 2CO प्लस 10H2। यानी कि यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो तोड़ करके देखिए बहुत दम झमेला उत्पन्न करेगा। ये कितना कार्बन है जी? 3 4 5 6। कितना हाइड्रोजन है?
24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गड़बड़ा गया था। शाम में सुबह वाला बैच में ऐसे ही शॉर्टकट सोचे कि समझा देते, नहीं लेकिन समझा, फिर ऐसे ही समझाना पड़ा हमको। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन आपके पास क्या गो है? 2 गो। तो 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की तो संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखा जाए यहां पर देखिए 2CH2 बनाने में यहां पर कार्बन की संख्या क्या गो लिया गया? 4 गो। तो यहां पर 2 कार्बन और 2 4 कार्बन इसके साथ आ गया। 4 कार्बन आया है तो कितना हाइड्रोजन की संख्या है? 4, यानी कि 1 2 3 4 इसके साथ ही आ गया तो क्या बना दिया? 2C2H2 बना दिया। अब देखिए ध्यान से, ये कार्बन है 2 गो, कार्बन के साथ यहां पर कौन है? 2 गो ऑक्सीजन है। तो कार्बन के साथ ये कार्बन और यहां पर 2 ऑक्सीजन मिल करके ये क्या बना देंगे? 2CO बना देगा, यानी 2 कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब टोटल के गो हाइड्रोजन बचा है हमारे पास? 20 गो ना। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इसमें चला है तो 20 हाइड्रोजन। अभी टोटल 20 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10H2, 10H2 लिख सकते हैं ना। देखिए लास्ट में 10H2। अब बताइए 2C2H4 को हम किस नाम से जानते हैं? इथाइन। कार्बन मोनोऑक्साइड CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब प्लस 10H2O को हम क्या बोलते हैं भैया? 10H2 को हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन। यानी कि जो आगे किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के आगे जो डिजिट लगा होता है, वो डिजिट जो आप देख रहे हैं ये मोल की संख्या को बताता है, नंबर ऑफ मोल को। यानी इथाइन कितना मोल में है? 2 मोल में। कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल में। और आपके पास हाइड्रोजन कितना मोल में है? 10 मोल में। कोई दिक्कत? चलिए इस तक लेकिन बैठ के पढ़ लेता है। देखिए आज का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, यानी एल्काइन को हम कैसे पहचानेंगे देख करके कि भैया ये एल्काइने है। समझ गए ना? तो बहुत ही आसान तरीका है एल्काइन पहचानने का। सबसे पहला चीज कि जितना भी एल्काइन कंपाउंड होता है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर इस सब चीज को मिटा देते हैं और मिटाने के बाद समझाते हैं। मेटरनिया कहाँ गया जी? ये देवता सब राम बनावल जोड़ी, एगो आंधर एगो कोढ़ी सब ऐसे। देखिए जाके घरे कहो पापा के कि दूध पिलाइए भी। समझ गए? सब लिखल बेटा बेकार हो गया नहीं जी, सब मिटा दिए। समझिएगा लाल ब्लू हरियर मिला करके एकदम। देखिए बिना 2-3 मार करके पढ़ावे के मने नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहली बात आपके पास कहता है एल्काइन कंपाउंड के बारे में। तो जनरली आपको पता है कि एल्काइन जो कंपाउंड होते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। आपके पास मिथाइन होता है, आपके पास इथाइन होते हैं, आपके पास प्रोपाइन होते हैं, आपके पास ब्यूटाइन होता है, इस प्रकार से पेंटाइन होता है। फिर यहाँ पर मान लिया जाए पेंटाइन के बाद आप यहाँ पे लेके चलिए 17 ना बोला था, तो सेप्ट डेकाइन, सेप्ट डेकाइन होता है। और सेप्ट डेकाइन के बाद आपके पास यहाँ पे ऑक्ट डेकाइन, यानी कि 18 की बात कर रहा है। और इसी तरीका से हम लोग बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर हेक्टाइन की बात करता है, हेक्टाइन।
यानी कि ये सभी INE का कंपाउंड है, एल्काइन का कंपाउंड है, जिसमें आपको पता है कि मिथाइन जो आपके पास होते हैं, ये मिथाइन आपका CH2 के रूप में या CH0 होता है, नहीं, यानी कि मिथाइन का कंपाउंड एग्जिस्ट करने का पावर नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए इथाइन का जो फार्मूला होता है वो क्या है, C2H2, और प्रोपाइन का C3H4, ब्यूटाइन का C4H6, और पेंटाइन का सूत्र होता है C5H, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर सेप्टेडेक बोला है, सेप्टेडेक मतलब 17 होता है, तो C17, 17 दूनी 34, 34 में से 2 जाएगा 32, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 32। अब यहाँ पे ऑक्ट डेकाइन है, यानी कि C18, 18 दूनी 36, 36 माइनस 2 34। इसी प्रकार से यहाँ पर है हेक्टाइन, यानी कि C100 और H कितना हो जाएगा 100 दूनी 200, 200 में 2 कमाएंगे तो 198। ये टोटल आपके पास एल्काइन कंपाउंड हो गए। अब इस एल्काइन कंपाउंड में कुछ बात है जो यहाँ पे बताया है, समझिएगा। कहता है कि कार्बन C2 से लेकर के C4 तक के इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, कि भैया जिसमें कार्बन की संख्या 1 से 4 तक के रहेगा उसको हम लोअर कार्बन कंपाउंड कहते हैं, लोअर कार्बन कंपाउंड। यानी एल्काइन का ये कैसा कंपाउंड बन गया, लोअर कार्बन कंपाउंड बन गया। तो लोअर कार्बन कंपाउंड किस स्टेट में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ये किस अवस्था में रहेंगे, गैसीय अवस्था में रहेंगे। अब कहता है कि भैया C5 से C17 तक, तो C5 से लेकर के C17 तक की अगर बात करते हैं तो इसके बीच में जो उपस्थित जितने भी कंपाउंड आते हैं इस सभी कंपाउंड आपका कहा जाता है कि मिडिल कार्बन होता है, यानी कि C5 से C17 तक इसमें कार्बन कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से, और कहाँ तक अंत हो जा रहा है 17 तक, तो C17 तक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मिडल कार्बन ऑफ एल्काइन। एल्काइन में बात करें तो मिडिल कार्बन ऑफ एल्काइन ही होगा। ये एल्काइन जो होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि पेंटाइन, सेप्टाइन, ऑक्टाइन, ओनाइन, डेकाइन सभी किस प्रकार के अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखो ऑक्ट डेकाइन मतलब बाबू यहाँ पर C18 से C100 तक की बात कर रहा है, तो C18 से लेकर के C100 तक की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है क्या चीज, हायर कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं, हायर कार्बन, यानी कि उच्च कार्बन जिसको बोलते हैं। तो उच्च कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं एल्काइन का, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए याद करने का बहुत ही आसान तरीका, 2-3 प्रॉपर्टी तो इसका ऐसा ही निकल जाता है। सबसे पहली बात कि लोअर कार्बन C1 से C4 तक गैसीय अवस्था में होते हैं, C5 से C17 तक लिक्विड स्टेट में होता है, और C18 से C100 तक सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब कंडीशन यहाँ पर लागू होता है क्या चीज, जरा देखिएगा। जनरली कहा जाता है कि हमारे पास जितने भी एल्काइन कंपाउंड्स होते हैं वो एल्काइन कंपाउंड्स आपको पता है कि कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस, यानी कि रंगहीन होते हैं। ये भैया रंगहीन होता है, इसके पास अपना रंग नहीं होता है, समझ गए। हाँ, इसमें किसी चीज से भी क्रिया करवाइएगा या रंग को डालिएगा तो इस समय रंग की उपस्थिति आएगी, न तो ऐसे नहीं आता है। तो ये एल्काइन का जितने भी कंपाउंड होते हैं ये रंगहीन होते हैं। साथ में ये होता है भैया आपका ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस कहने का मतलब गंधहीन होता है। ये क्या होता है, गंधहीन। जिसमें गंध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, गंधहीन कहते हैं, समझ गए। यानी कि जो बढ़िया सेंट नहीं मारती है लड़की उसको क्या कहते हैं, गंधहीन कहते हैं। तो वही बात है, गंधहीन है। अब देखिए इसमें एक चीज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टेस्ट में देंगे ये वाला, जरा सा गौर से देखिए। इथाइन के बारे में बताया गया कि ये जो इथाइन होता है अगर ये प्योर स्टेट में रहे, प्योर स्टेट में अगर इथाइन रहता है तो इसका जो गंध है ना है, ये गंध कहा जाता है कि आपका इस टाइप का, अभी क्या लिखवाए थे आप लोग का कॉपी में, इथर। तो ये इथर की तरह होता है। प्योर जब होते हैं तो इसका
इसका टेस्ट कैसा होता है या ऑर्डर कैसा होता है, गंध कैसा होता है, इथरनल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इम्प्योर का यानी कि भैया ये अशुद्ध होता है, तो अशुद्ध अवस्था में कोई इम्प्योरिटी के साथ जब मिला हुआ होता है तो इसका गंध जो है ये गार्लिक की तरह होता है, यानी कि कैसा, लहसुन की तरह। और ऐसे इसका जो गंध होता है शुद्ध अवस्था में वो कैसा होता है, ईथर की तरह होता है, इथाइन का। अब एक बात सुनो, ये इथाइन जो आपके पास है, इस इथाइन का हम लोग साधारण नाम की बात करते हैं तो इस इथाइन का साधारण नाम हम लोग एसिटिलीन जानते हैं। इसको क्या जानते हैं, एसिटिलीन जानते हैं, एसिटिलीन जाना जाता है। C2H2 को एसिटिलीन साधारण नाम होते हैं और IUPAC नेम क्या होता है, इथाइन। जिस प्रकार से प्रोपाइन की अगर बात करेंगे तो प्रोपाइन का ओरिजिनल नाम यानी कि साधारण नाम होता है एलिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एलिलीन। यानी कि C3H4 का कॉमन नेम क्या होता है, एलिलीन, और इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिलीन। तो ये जरा याद करना, एलिलीन का सूत्र क्या होगा, तो C3H, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहां पर बोलता क्या है कि भैया जितने ये सब आपके पास कंपाउंड हैं ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते, यानी कि जितना हमारे पास एल्काइन कंपाउंड्स होता है, ये जितने एल्काइन कंपाउंड्स ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी एल्काइन कंपाउंड्स कहे जाते हैं कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है। यानी पानी में अघुलनशील क्यों होता है, तो भैया पानी में अघुलनशील इसलिए होता है कि इस सब का जो डेंसिटी है, जितने भी एल्काइन कंपाउंड हमारे पास होते हैं, इनका अगर हम डेंसिटी की बात करें तो एल्काइन का जो डेंसिटी है, इसका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है पानी की अपेक्षा। अब बताइए, जिसका डेंसिटी कम रहेगा, जिसका घनत्व कम रहेगा, वो पानी में घुलेगा नहीं। तो वही बात यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पे इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, लेकिन भैया इस डिजॉल्व की सब में होते हैं, जितना सारा चीज दिखाई दे रहा है, तो ये सब डिजॉल्व होते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड में, चाहे तो फिर कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब ROH, कार्बोनिल कहने का मतलब RCOOH, कुछ वगैरह हो सकता है, कीटोन उटोन सब चीज होते हैं। एरोमेटिक कहने का मतलब बेंजीन फॉर्म में जो कंपाउंड बनता है उसमें। इसमें क्या होता है, डिजॉल्व होते हैं, ये घुल जाते हैं, हाँ एल्कीन भी यही नियम को फॉलो करता है। अब देखा जाए यहाँ पर आपके पास क्वथनांक की बात किया जाता है, तो क्वथनांक कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में कहा गया कि भैया देखिए बात ऐसा है कि जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट की बात हम करेंगे तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या कम है, यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा है। धीरे धीरे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो कार्बन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता रहता है, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि एल्काइन कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि यदि हमारा कार्बन की संख्या बढ़ रहा है तो उसमें हमारा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछ दे सपोज दैट कि बताइए C18H34 है, ठीक है, इसका नाम ऑक्टडाकाइन है, और पूछे आपकी प्रोपाइन है, तो बताइए कि इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जिसका कार्बन की संख्या अधिक है, तो किसका अधिक है, 18 वाला का। तो कार्बन की संख्या 18 है, एक कार्बन की संख्या 3 है, तो भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए, जितना भी बात आपका कॉपी में लिखाया गया था मैक्सिमम सोल्व कर दिया गया, कुछ कुछ जो बचा है उसको हम लोग बता देंगे। और पहले इसको नोट है एलेवलिन एक वैसे ही हमारा ही लड़का था, समझ गए, और सुना उसको मैडम एगो थी मिस हम लोग की आती थी पढ़ाने, तो वो बेचारी
इंग्लिश में सिखा दी पोयम, समझ गए। अब वो जहाँ वो जाए न करियठा उस सगरों भैंसों पर चढ़ल है, तो चौथा क्लास में था, समझ गए। लवली ट्रीज टॉलिन ग्रीन करके, अब लवली ट्रीज टॉलिन ग्रीन करके बोले भैंसों चरावे जाए ना, तो कोई मिले तो कहे कि लवली ट्रीज टॉलिन ग्रीन प्रीटी वैरायटी, समझ गए। भैंस पर बैठल है और ऐसे कहे लवली ट्रीज टॉलिन ग्रीन, समझ गए। और क्या हुआ कि जैसे इंग्लिश में वो मैडमा थी जो मतलब जवान थी, हो मतलब 24-25 साल वाली उसका एज होगा, तो हम लोग उस समय बच्चा थे, 8-9 साल के होंगे। तो उसको कहा कि अंग्रेजी मीडियम से पढ़ के आई थी, तो हम लोग के सिखा रही थी इंग्लिश में जोड़ को एडिशन कहते हैं, घटाव को सब्सट्रैक्शन कहते हैं। तो इसको वो एंडिस पेंडिस कहता था कि जोड़ को एंडिस, समझ गए, और सब्सट्रैक्शन को सेंडिस, समझ गए, और मल्टीप्लिकेशन को मेंडिस, समझ गए। अब कन्हू कुछ मिले ना ओकरा, तो लड़का मतलब ऐसे नॉर्मल भी बतिया रहे ना, एंडिस पेंडिस सेंडिस, समझ गए। उसको लगता था कि हम तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। और एक 4 लाइन था, मैंने पूरा पोयम इस तरीका से लिखा हुआ था, 4th क्लास का, इस तरीका से 3 कॉलम था, 4th क्लास में पढ़ना था। तो ये वाला लाइनवा था लवली ट्रीज टॉलिन ग्रीन प्रीटी ब्रांचेस, और कुछ और एक लाइन हम भी भूल रहे हैं। अब वो लड़का 4 लाइन कैसे हूँ याद कर लिया था। अब वो भैंसों चरावे जाए, क्रिकेटो खेलते रहे, मारते भी रहे ना, तो लवली ट्रीज टॉलिन ग्रीन प्रीटी ब्रांचेस, अब गजबे। तो हो जाता है कभी कभी। अब भैया हमको से पता चल गया, हमें लाइन लिख दी है, अब कहा कि बार बार रिपीट करो, लीने लिखो। चलो इसके बारे में कल बताएंगे, याद दिला देना हमको। आज भर इतना ही, मुकाला।